नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, खोया हुआ आदमी तो कुछ पाठ में कुछ भाग हमने पढ़ा है, तो कुछ परिचित हमने देखे हैं। तो यह खोया हुआ आदमी है, तो दूर दराज से गांव में वह पहुंच जाता है। कुत्ते भूखते हैं और बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे भी उसे तंग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि वह कुछ नहीं बोल रहा है और उसके चेहरे पर भोलेपन के भाव है। भोलेपन के खोए हुए उसमें भाव है और कुछ गरिमा दिखाई दे। एक भला आदमी उसे लेकर जाता है और सभी गांव के लोग मिलकर उसे अपने गांव में रखने का निश्चय करते हैं और सब उसे खोया हुआ आदमी के नाम से बुलाते हैं। तो वह इतना खोया है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके जहान दिमाग में कुछ बात याद नहीं है। वो पूरी तरह खो गया है। ना उसके जाति का याद है, ना धर्म याद है। तो वह लिहाजा जब उस गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो वह भी सब एक स्वर में बोल उठे कि यह खोया हुआ आदमी बेहद सा अपना लगता है, लिहाजा इसीलिए तो उन्होंने उसे अपने गांव में रखने का फैसला कर दिया और वह भी तैयार हो गया। तो यह जो खोया हुआ आदमी जो है, जैसे उसके चेहरे पर खोएपन के जो भाव है, तो जो उसकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ इतनी मधुर है, सुरीली है। तो मधुर सी आवाज़ में वो गीत गाता है। कोई पुराने गीत गाता था, तो वह जब गाना गाता है, गाँव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर वह गाय भैंसे ज़्यादा दूध देने लगी। गांव के बच्चे भी उसका गीत सुनकर उसके पीछे खींचे चले आए। जो बड़े बुजुर्ग है, वह बड़े बुजुर्ग को उसके गीत से उनकी युवा अवस्था की सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने भी जब खोए हुए आदमी आया था तो गांव के फूल सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी और जो जुगनू है वह जुगनू भी रोशन लगने लगे थे और बच्चे भी खुश रहने लगे थे। ऐसे बच्चों को सम्मोहित करने वाला कमाल का गीत वह सुनाता। जो शुरू में कुत्ते उस पर भुगते थे, वह भी उसके आसपास मंडराने लगे, उसके पीछे घूमने लगे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा है, उसे सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में उसका बेटा खो गया था। वह जो वृद्धा है, वह एक गरीब स्त्री थी, जो घास काटकर, उपले थापकर, पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसे कोई नहीं था, वह अकेली थी। तो उसे सपना आया कि वह उसका ही खोया हुआ बेटा है। तो वह स्त्री अपना जीवन वह खुद चलाती थी। वो गरीब स्त्री थी, तो घास काटती थी, उपले थाप कर, जो गोबर के उपले थाप कर, पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे बेचकर वह अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया और वह खोया हुआ आदमी खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ वह रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की, वृद्धा को लगा कि उसका जन्म धन्य हो गया। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की बहुत सेवा की और उस वृद्धा को लगा कि अपना जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। तो धीरे धीरे गाँव वालों को भी उस खोए हुए आदमी के गुणों के बारे में पता चला। तो वह पशु पंछियों से मानो बातें करता प्रतीत होता। लगता जैसे वह पशु पंछियों की भाषा जानता हो। वहाँ आंधी तूफान चक्रवात, ओले पड़ने या टिंटियों के हमले के बारे में गांव वालों को वह पहले ही आगाह कर देता।
उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। गांव वालों को मालूम हुआ कि वह पशु पंछियों से क्या करता है, बातें करता है। वह पशु पंछियों की भाषा जानता है, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, चक्रवात, ओले पड़ने, टिंटियों के हमले। तो चक्रवात, चक्कर खाती हुई तेज हवा, बवंडर, बवंडर। तो ओले पड़ने से टिंटी, एक पदर लाल लाल रंग का कीड़ा जो दल में उड़ता है और फसल को हानि पहुंचाता है। तो टिंटी यानी जो लाल कीड़ा, और ओले पड़ना यानी बर्फ जो गिरते हैं, बर्फ के गोले, तो उसे ओले कहते हैं। उसके हमले, टिंटियों के हमले के बारे में वह गाँव वालों को क्या करता, आगाह करता। आगाह करना, सावधान करना, आगाह करना, सावधान करना। तो वह भविष्यवाणी करा, पहले ही वह भविष्यवाणी बता देता, और जो गाँव को वह क्या करता, मुसीबत से वह बचाता था। तो ऐसे ही गांव में सूखे की स्थिति पड़ी थी, सूखा दुष्काल। तो गांव वाले, जो खोया हुआ आदमी, उसने न जाने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में बात की, तो देवता से प्रार्थना की, और कुछ समय बाद ही मूसलाधार बारिश होने लगी। जो सूखी प्यासी धरती थी, मिट्टी जो है, वह तृप्त हो गई। तृप्त होना, संतुष्ट होना। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने लगे, उसका आनंद वह लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता बन गया। तो वह सबका प्रिय बन गया, चहेता बनना, सबका वह प्रिय बन गया। जैसे उसने उसकी मधुर आवाज़ से सबको मोहित कर लिया था, और जो वृद्धा है, वृद्धा की भी उसने सेवा की, उसी प्रकार जो भी संकट गांव पर आते तो वह संकट दूर करता था। अपने उसमें कई गुण थे।